बहुरूपिये की जो धर्म की आड़ में धर्मांतरण ही नहीं बल्कि देश विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहा था। पापी पीर के बारे में देश जान चुका है। नाम जलालुद्दीन उर्फ छांगुर है, लेकिन अब लखनऊ के एटीएस थाना गोमती नगर में दर्ज एफआईआर से इस फरेबी के सबसे बड़े पाप का खुलासा हुआ है। शिकायत के मुताबिक छांगुर विदेशी चंदे से न सिर्फ धर्मांतरण का धंधा चला रहा था बल्कि ये ढोंगी पीर आतंकी गतिविधियों से भी संलिप्त रहा। अगर अदालत में आरोप सही पाए गए तो फिर छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण का ही मुजरिम साबित होगा बल्कि इसके आतंकी होने पर मुहर भी लग सकती है। एफआईआर में दर्ज इस पाखंडी की पाखंड कथा के खतरनाक पन्ने खोलेंगे। अभी आप छांगुर और उसकी सबसे बड़ी शागिर्द नीतू उर्फ नसरीन की सबसे बड़ी तस्वीर देखिए, नई तस्वीर। दोनों की पुलिस रिमांड आज पूरी हो गई। ऐसे में पहले सरकारी अस्पताल में इनकी मेडिकल जांच हुई है, फिर दोनों को लखनऊ जिला जेल भेज दिया गया। इस दौरान गिरफ्तारी के बाद पहली बार छांगुर ने अपना मुंह खोला, खुद को बेगुनाह बताया और इससे ज्यादा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। 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 एक शातिर अपराधी की तरह छांगुर खुद को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन एटीएस थाने में दर्ज एफआईआर में इसके गुनाहों की कहानी आप पढ़कर सन्न रह जाएंगे। एफआईआर में लिखा है, पीर साहब यानी छांगुर, नसरीन यानी नीतू, जमालुद्दीन यानी नबीन और महबूब यानी छांगुर के बेटे ने विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर शोरूम, आलीशान बंगला, फॉर्चूनर, क्रेटा जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी। एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। और हैरानी की बात तो यह है कि यह सब जिला पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की नाक के नीचे हुआ, जिनसे छांगुर गिरोह की सांठगांठ थी, जिन पर पानी की तरह पैसे भी बहाए गए। ये सारी बातें एफआईआर में लिखी गई हैं। इस एफआईआर में छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क और उसके साथ जुड़े लोगों की पूरी कुंडली भी दर्ज है। साथ ही चौंकाने वाली बात यह भी लिखी हुई है कि स्थानीय प्रशासन में गहरी पैठ होने के कारण इस गिरोह के खिलाफ शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। उल्टे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर छांगुर एंड कंपनी फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भिजवा देती है। इस गिरोह की मंशा अवैध रूप से धर्मांतरण के जरिए मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ाकर भारत की डेमोग्राफी को प्रभावित करना है। छांगुर गिरोह की ख्वाहिश लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर शरिया कानून स्थापित कर देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की भी है। इस गिरोह की करतूतों से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खंडित किया जा रहा है। 12 पेज की एफआईआर में लिखी एक एक बात बेहद खतरनाक है। फिलहाल यूपी एसटीएफ छांगुर के गुनाहों का हिसाब करने में जुटी हुई है। साथ ही विदेशों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच ईडी कर रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या आतंकी कनेक्शन सामने आने पर छांगुर केस की जांच में एनआईए भी शामिल होगी। छांगुर का गिरोह बेधड़क धर्मांतरण कराता रहा और सिस्टम सोता रहा। विदेशों से करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर आते रहे और सिस्टम की आंख भी नहीं खुली। छांगुर के सबसे करीबी शागिर्द नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन 19 बार विदेश दौरे पर गए और सिस्टम कुंभकर्ण बना रहा। अब खुद सरकारी एफआईआर ही बता रही है कि एलआईयू और जिला पुलिस के लोग ही छांगुर के नमक का कर्ज उतार रहे थे। वैसे सच ये भी है कि एसटीएफ की नींद भी बहुत देर से खुली है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकारी सिस्टम पर छांगुर का निजी सिस्टम क्या भारी पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता यह भी चला है कि 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर छांगुर के इशारे पर काम कर रहे थे। रिमांड के दौरान इन अफसरों के नाम उछाले गए हैं। हालांकि एजेंसियां अब यह तस्दीक कर रही हैं कि क्या ये नाम छांगुर ने सिर्फ बचने के लिए उछाले या उनकी भूमिका सच में संदिग्ध है। सबूत मिलते ही इन पर कार्रवाई हो सकती है। यूपी सरकार अब भले ही छांगुर पर कार्रवाई को लेकर अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन सवाल तो यह है कि धर्मांतरण और आतंकवाद जैसी गतिविधियां बलरामपुर में होती रहीं और लखनऊ में बैठे लोगों को इसकी भनक तक पहले क्यों नहीं लग पाई, या फिर छांगुर के हाथ कानून से भी लंबे हो गए थे। इंटेलिजेंस किसकी है, आईबी किसकी है। अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां का चल रही हैं तो 9 साल से जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 11 साल से सरकार है, तो देश के सामरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? रोग होता है कैंसर,
चौथे चरण में पता लगता है ना। पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में, चौथे में पता लगता है। सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह तकलीफ हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। ये विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं छांगुर के नाम पर। 60 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये छांगुर जैसे लोग पनपे कैसे? छांगुर जैसे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरीके का आतंकवाद है, जो भोली भाले बच्चों को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन करा। छांगुर आज भले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके गुर्गों की हनक अभी भी कम नहीं हुई है। तभी तो छांगुर के गुंडे अपने आका के खिलाफ मुंह खोलने वालों के साथ सरेआम मारपीट कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला धमका रहे हैं, बयान नहीं बदलने पर खतरनाक अंजाम की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल छांगुर के पूर्व मुंशी हरजीत कश्यप के साथ ये सब दिन दहाड़े 7 जुलाई को हुआ, जब रियाज, नवाब और कमालुद्दीन नाम के 3 गुंडों ने उनके साथ मारपीट की और बयान वापस लेने का दबाव बनाया। दरअसल हरजीत ने लखनऊ में जांच एजेंसियों के सामने छांगुर के खिलाफ बयान दिया था, जिससे उसके गुर्गे भड़क गए। लेकिन अब ये गुंडागर्दी उन पर भारी पड़ी है और बलरामपुर के उतरौला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके मुताबिक छांगुर के गुंडों ने पीड़ित को धमकी दी कि पाकिस्तान में रहकर मुसलमानों से बगावत का अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबा यानी योगी सरकार जाने पर हिंदुओं का हिसाब अच्छे से कर लिया जाएगा। हम जा रहे थे दवा लेने के लिए गड़सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, रास्ते में ये लोग हमें उतरौला तहसील से पहले डुमरियागंज रोड पर 3 लोग मिले, हमको प्रताड़ित किए, गाली दिए, भद्दी भद्दी गालियाँ दिए। दूसरे दिन हमें ब्लॉक पे कुछ काम था, दोपहर के बाद जब हमारी वापसी हुई तो ये लोग 3 लोग फिर घात लगाए बैठे हुए थे। इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला बोला, मोटरसाइकिल मेरी रुकवा ली गई। किसी भी तरीके से जान बचा करके हम भाग के जो है घर गए।